ग्लोबलाइजेशन का लास्ट पार्ट, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कहां से ओरिजिनेट हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले था GATT, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. Prior to WTO, GATT was established as a global trade organization in 1948 with 23 countries. WTO से पहले क्या था? GATT. कब फॉर्म हुआ था? 1948. इनिशियली कितनी कंट्रीज थी? 23 कंट्रीज. पर्पस क्या था? GATT was set up to administer all multilateral trade agreements, multilateral involving more than 2 countries. एक होता है bilateral, 2 कंट्री, bilateral टूर्नामेंट, तो 2 आपस में से, इंडिया और इंग्लैंड का bilateral सीरीज, तो 2 ही है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड. Multilateral, more than 2 countries are involved. So GATT was set up to administer multilateral trade agreements by providing equal opportunities to all countries in the international market. 1948 GATT. WTO was founded in 1995 as a successor organization to GATT. World trade agreements cover trade in goods as well as services to facilitate international trade. At present, there are 164 member countries of WTO, and all the members are required to abide by laws and policies. ये तो होगा एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग. द बुक चेक कर लेते हैं एज ऑन डेट, आपकी नॉलेज के लिए. आप 164 ही रहेंगे एट प्रेजेंट. एक सेकंड. नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इन WTO 159. विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है ना. अब देखो ना, 164 तो तब थे, तो अब 159 कि नहीं पसंद जो एग्रीमेंट्स आप बना रहे हो वो हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये जरूरी होता है कि जब बुक छपी थी तब 164 मेंबर्स थे, तो जरूरी नहीं कि आज भी 164 हो. 175 भी हो सकते थे, बट कितने? 159. कितना पढ़ा हमने? 158. 159 है आज की डेट में. वो बस आपकी नॉलेज के लिए. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे वो ये सब चीजें ऐसे बेवकूफ वाले क्वेश्चंस पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इलॉजिकल क्वेश्चन हुआ ना, कि प्रेजेंटली तो कुछ और है. अब बुक छपी 2020 में या 2019 का रीप्रिंट एडिशन था, 2020 में कोविड में बंद रह गई उनकी प्रेस, कुछ भी हो सकता है. वो ये पूछ सकते हैं कि जब फॉर्म हुई तब कितने थे, जब GATT सेटअप हुआ तब कितने थे, क्योंकि वो चीज चेंज नहीं होने वाली. बट स्टिल बुक के हिसाब से 164. As an important member of WTO, India has been in the forefront of framing fair global rules, regulations, and advocating the interest of the developing world. India has kept its commitments made to the WTO. India has taken reasonable steps to liberalize trade by removing quantitative restrictions on imports and reducing tariff rates. कह रहे हमने जो वादे किए हम पूरे निभाएंगे. Some major functions of WTO. तो write a short note on outsourcing, very very important. Write a short note on WTO, very very important. कहाँ लिखेंगे हम ये सब नोट्स? बेटा कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप भी, केस स्टडीज टाइप भी क्वेश्चंस 100% आएंगे आपको. उसमें से आपका बन सकता है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. Some major functions of WTO to facilitate international trade, both bilateral and multilateral. Bilateral between 2 countries, multilateral more than 2 countries. Through removal of tariff as well as non-tariff barriers. To establish a rule-based trading regime in which nations cannot place arbitrary restrictions on trade. Arbitrary, illogical. जो उनका मन करे अपनी कंट्री को प्रमोट करने के लिए कुछ भी, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं इराक, ईरान, ओमान, ये आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट और प्रमोट देयर ओन बिजनेस. और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ऐसा करती हैं, फिर उनको रिमूव कर दिया जाता है. मेंबर कंडीशंस है ना कि अगर आपको मेंबर बनना है
तो then you have to cooperate with all other countries. तो यही function है to establish a rule-based trading regime in which nations cannot place arbitrary restrictions on trade, to enlarge production and trade of services, to ensure optimum utilization of world resources, and to protect the environment. कह रहे ये सब छोड़ो, क्या इंडिया को मेंबर भी होना चाहिए WTO का? क्योंकि हमने पढ़ा था नेगेटिव इम्पैक्ट्स आर्गुमेंट्स अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। कह रहे इन सब चीजों का फायदा तो सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड नेशंस को ही होता है। कह रहे जो इतना मेंबर बन रहे हो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस खा जाएंगे तुम्हें बड़ी बड़ी कंट्रीज। इनिशियली यस, इंडिया का कोई फायदा नहीं था जब 1991 इन सब टाइम पे इंडिया का कोई फायदा नहीं था, लेट 90s में भी, बट एज ऑन डेट इंडिया का अच्छा ग्रोथ हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी, टेक्नोलॉजी वाइज भी। तो अब हमारी प्रोडक्ट्स की भी वर्ल्ड ओवर डिमांड है। तो यस, एज ऑन डेट वी शुड बी अ मेंबर। Should India be a member of WTO? Some scholars are of the view that there is no use for a developing country like India to become a member. वो तो वही बात बताते हैं ना कि उसकी वजह से कि हम तो एक अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन है, हमारे पास कुछ है ही नहीं प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए। ऐसा अब नहीं, वो तब की बात when globalization was introduced or when WTO was set up. According to them, some scholars, major volume of international trade occurs among developed nations. कह रहे कहाँ आप बीच में इनकी भिड़ रहे हो, बड़े बड़े लोगों का काम है। Developing countries are being cheated as they are forced to open up their markets for developed countries and are not allowed access to markets of developed countries. वो तब की बात थी, अब थोड़ी ना कोई इंडिया को डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है। इंडिया एक बहुत 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 बड़ी मार्केट बन चुकी है। So yes, definitely India should be a member of WTO as on date. Terms important है, bilateral trade, multilateral, bilateral trade between two countries, multilateral more than two countries. एक होते हैं tariff barriers, एक होते हैं non tariff barriers. Tariff barriers आपके taxation, कि taxation से आप barriers, restrictions बढ़ा दो, import duties automatically barrier create हो जाएगा, बढ़ा दो export duties अपने आप बैरियर क्रिएट हो जाएगा। नॉन टैरिफ बैरियर्स आपकी कोटा रिस्ट्रिक्शंस को नॉन टैरिफ बैरियर्स बोला जाता है। कोटा रिस्ट्रिक्शंस, लाइसेंसिंग इंपोज कर दो, तो ये सब क्या है? नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स क्या है? द बैरियर्स व्हिच आर इंपोज्ड ऑन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक देम रिलेटिवली कॉस्टलियर। तो ड्यूटीज हो गए, इंपोर्ट ड्यूटीज, and to protect the domestic producers from stiff international competition are known as tariff barriers. Non-tariff barriers, the barriers which are imposed on quantity, quota, quantity of import and export of goods. तो एक हो गए आपकी quota restrictions और एक हो गए आपकी licensing. So important terms: bilateral, multilateral, tariff, non-tariff barriers. क्या क्या पढ़ा हमने? Meaning of globalization, what changes were made by globalization, positive and negative effects of globalization, meaning of outsourcing, why is India considered as a favorable destination, WTO पे short note. तो ध्यान से देखना क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। Define globalization, what changes, okay. By how much was the Indian rupee devalued at the time of implementation of new economic policy? 20%. What was the period of new import export policy? 92 to 97, 5 years का था, चेक करेंगे 92 to 97, बट जो भी है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब मतलब 1 मार्कर के लिए। 92 to 97 न्यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉर्म हुई थी। ब्रीफली एक्सप्लेन पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड्स, शॉर्ट नोट ऑन आउटसोर्सिंग और WTO, 3 marks each. व्हाई इज इंडिया कंसिडर्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज GATT? 1948. हाउ मेनी मेंबर्स? 24, 28, 23, ना 24 ना 28, 23 members थे initially. Okay. When was WTO formed? 1995. Differentiate between bilateral trade, multilateral trade, very very important. 1 marker, 2 marker, 3 marker, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा आ सकता है ऑब्जेक्टिव, which of the following is not an example of a tariff barrier? Which of the following
इज अ नॉन टैरिफ बैरियर? ऐसे क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव टाइप में घुमा के पूछ सकते हैं ना। तो अगर आपको ढंग से मीनिंग आता हो तो आप हर टाइप का क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग हो, रीजन असर्शन हो, या कुछ भी हो, आप टैकल कर सकते हैं। रीजन असर्शन से याद आया, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ रीजन असर्शन क्वेश्चंस कराऊंगा कि कैसे हमें उनको अप्रोच करना चाहिए। शुड इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ WTO? अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स वो कह रहे हैं इंडिया बहुत पीछे है अभी, कहाँ बड़े बड़े नेशंस के बीच में। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स एंड दैट वाज एट द टाइम व्हेन इंडिया बिकेम अ मेंबर। आज की डेट में इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो यस, इफ वी आर अ डेवलपिंग नेशन एंड moving towards a developed nation, we should definitely be a part of WTO. Globalization done, liberalization done, privatization done. तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? अप्रेजल, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डिमोनेटाइजेशन एंड GST। वो भी हमारे कोर्स में है, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा बड़े अच्छे से। बट अच्छे से तब होगा जब आप साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे।